हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारी यह क्लास है डीएलएड एग्ज़ाम के लिए जो जीके की क्लासें चल रही हैं उसके अंतर्गत यह क्लास 2 है। इसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहली क्लास भी आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वह क्लास। तो डीएलएड जीके नाम से क्लास बनी हुई है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी आप ज़रूर देखिएगा। इस क्लास में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं यह प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यहाँ पर हम हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसके बाद अगली क्लास में ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पहले आए हुए हैं। इससे आपको एक अनुमान लगेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह आपको आपकी तैयारी परखने में भी काफ़ी हेल्प करेगा और आपको एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इन प्रश्नों से फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहला जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है, इसके पहले की क्वेश्चन इसके पहली क्लास में देखिएगा। क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी आसान सा प्रश्न है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी गाय। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो कौन सी थी? विदत थी। उसके बाद सभा समिति आई थी, तो विदत सबसे प्राचीन थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 37, तो ऑप्शन डी कुंभा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, नदियों के प्राचीनतम नाम और आधुनिक नाम, तो यहाँ पर कुंभा यह और सुवास्तु यह सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इन प्रश्नों का विश्लेषण आप थ्योरी की क्लास में ज़रूर देखिएगा, वहाँ से अगर आपने देखी होंगी तो आपको इनको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी प्रजापति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो किसकी की थी? ऑप्शन ए लोहे की थी और 1000 BC में अतंजी खेड़ा एटा यूपी से लोहा मिला था। इसी के आधार पर वैदिक काल का डिवीज़न भी किया गया है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुंडोकउपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 41, तो ऑप्शन बी सामवेद में वर्णन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी वेदांगों की संख्या 6 है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो भारतीय पुराणों की संख्या ऑप्शन ए पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उपनिषदों से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? न्याय दर्शन के, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन डी महर्षि गौतम को। क्वेश्चन नंबर 47, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी पतंजलि को कहा जाता है, महर्षि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी भगवान महावीर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे कौन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भगवान महावीर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो ऑप्शन अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य वचन, तो यह जो पहले से थे, यह 3 यहाँ पे दिए हैं, इसमें अहिंसा भी था, तो यह पहले से थे। इसमें ब्रह्मचर्य किसने जोड़ दिया था? महावीर भगवान ने जोड़ दिया था। 51वां प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो किसे किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ये सभी, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इन तीनों को किया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और यह तीनों ही, और ऐसे ही जैसे बुद्ध में, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं, बुद्ध धम्म संघ, यहाँ पर यह होते हैं।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन सी, सारनाथ उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, शायदवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, जैन धर्म का मूल आधार है। शायदवाद का मतलब होता है किसी भी वस्तु में शायद, किसी भी चीज़ को अगर हम बोलें तो उसमें शायद लगाकर बोलते हैं, और शायद लगाकर 7 प्रकार से बोला जा सकता है। तो इस तरह से मतलब शायदवाद लगाने से किसी भी बात को प्रमाणित किया जा सकता है, तब जैन धर्म में शायद लगाकर, शायदवाद या शायद लगाकर बोला जाता है। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 54 है। तो ऑप्शन ए, सारनाथ में की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 58, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 56 है। तो ऑप्शन डी, लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, महात्मा बुद्ध के गृहत्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महाभिनिष्क्रमण। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन सी, बोध गया, उरुवेला, निरंजना नदी के तट पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन डी, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, बुद्ध को। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 80 का इसका हो जाएगा बुद्ध धम्म संघ, इन तीनों को ही। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पर बौद्ध क्वेश्चन नंबर 60 है, तो इसका ये मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर ये 80 सा दिख रहा है, तो 60 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी। तो इन सभी को शामिल किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 61 है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो किस में दिए थे? ऑप्शन ए, पाली भाषा में दिए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पावापुरी में हुई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 64 है, तो ऑप्शन डी, राजगृह में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन सी, कनिष्क के काल में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 66, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए? तो कितने आर्य सत्य बताए गए थे? तो ऑप्शन बी, 4 आर्य सत्य बताए गए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कथाओं कहानियों का वर्णन किस में है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जातक कथा इसमें है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 69, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल, मथुरा, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, हर्यक वंश के शासक को कुड़िक कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी, अजातशत्रु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो ऑप्शन सी, उदयन ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिंबिसार ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो किस शासक को है? ऑप्शन सी, शिशुनाग को है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74,
कालाशोक की राजधानी कहाँ पर थी? तो ऑप्शन ए वैशाली में थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो किसको कहा गया है? ऑप्शन बी महापद्मनंद को कहा गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो कौन था? क्वेश्चन नंबर 76 है, तो ऑप्शन सी धनानंद था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था? ऑप्शन बी मकदूनिया का शासक था। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न भी देखते हैं। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर एवं पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था तो इसे जाना जाता है भितस्ता या झेलम का युद्ध। इसका एक नाम और है, क्वेश्चन नंबर 78 का कभी कभी एक नाम और पूछा जाता है, उसे हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके अगली क्लास में फिर हिस्ट्री, पॉलिटी सभी प्रश्नों को जीके के यहाँ पर कंप्लीट करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।